ये आई मतलब कंप्लीटली अलाइन विथ यू, ग्रेटिट्यूड करना ज़रूरी है। और मैं मेरी प्रैक्टिकल एक एक्सरसाइज जो मैं करता हूँ वो मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैंने क्या किया हुआ है, नॉर्मली पहले मैं डायरी वगैरह में लिखता था, मतलब जब से मुझे ये पता चला 1-2-3 महीने से कि ग्रेटिट्यूड लिखना है, थैंकफुल बोलना है, सारी चीज़ों के लिए थैंक्स होना है कि मुझे जो भी चीज़ यहाँ पर मिल रही है, आज मैं यहाँ पर आया, आपका स्टूडियो मिला, आपसे मिलने मिला, ग्रेटिट्यूड, थैंक यू। लेकिन मैं पहले ये सोचता था कि मैं डायरी में लिखूँ, लेकिन कभी रात को सोने के टाइम पर डायरी कहीं रख दी, कभी ऑफिस में भूल गया, कभी कुछ भूल गया। तो मैंने क्या किया, एक सिंपल कर लिया है, व्हाट्सएप के अंदर मैंने एक ग्रुप बना लिया है जिसमें मैं खुद हूँ। मतलब एक व्हाट्सएप ग्रुप रखा है जिसमें 3 डेली ग्रेटिट्यूड नाम रख लिया है, और वो व्हाट्सएप ग्रुप में मैं ही हूँ। और मैं रात को 11:30 पौने 12 बजे के आसपास सोता हूँ, तो उस टाइम पे मैंने एक अलार्म रख लिया है विथ सेम नेम, 3 डेली ग्रेटिट्यूड्स। वो वहाँ पर आप लिख देते हैं, क्योंकि ट्रैवलिंग में डायरी शायद हो ना हो, और फोन तो साथ में होगा ही। उसमें भी टाइप करने का कंटाल आता है, ऑडियो मैसेज में मैं भेज देता हूँ कि 3 चीज़ जिसके लिए मैं थैंकफुल हूँ, मैं इसके लिए थैंकफुल हूँ, उसके लिए हूँ, उसके लिए हूँ। तो 3 चीज़, बिलीव मी, वो 2 मिनट 3 मिनट में मेरे दिमाग में सारा पूरा दिन का आ जाता है। एंड आज तक ऐसा हुआ है, लिखा तो है 3 डेली ग्रेटिट्यूड्स, लेकिन 3 कभी होती नहीं है, वो 6 7 8 ही हो जाती है। क्योंकि वो सोचना चालू करते हैं सुबह से कि आज सुबह से ये क्या हुआ, वो क्या हुआ, वो क्या हुआ। और मैं तो बोलूँ, आपने बहुत अच्छी चीज़ बताई, अगर कुछ नहीं हुआ अच्छा, तो भाई आप सुबह उठे, उसके लिए ग्रेटिट्यूड हो जाओ। आपको कुछ खाना मिला, उसके लिए ग्रेटिट्यूड, थैंक यू बोल दो, क्योंकि जब भी थैंक यू बोलोगे तभी तो भगवान और देगा एज अ पेरेंट। 100%। बहुत 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 शानदार तरीके से आपने बता दिया। सर, मैं एक और चीज़ समझना चाहता हूँ। आई एम वेरी श्योर कि जितने भी दुनिया के टॉप लीडर्स है, स्पेशली जो बिलियनर्स है, इलॉन मस्क बोलो या मुकेश अंबानी बात करते, अडानी बात करते, या जितने भी ऐसे बड़ी बड़ी हस्तियाँ हैं जो बिलियनर्स मिलियनर्स है, वो कुछ तो ऐसी डेली एक्टिविटीज़ करते रहेंगे, कुछ तो ऐसी डेली प्रैक्टिस करते रहेंगे जो कहीं ना कहीं वो लोग करते हैं, लेकिन सो कॉल्ड वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन या ग्रेटिट्यूड का नाम नहीं देते हैं, मैनिफेस्टेशन का नाम नहीं देते, लेकिन वो सबकॉन्शियसली वो कर रहे हैं, और जिसके वजह से आज वो उस लेवल पे पहुंचे हैं। तो वो क्या ऐसी हैबिट्स है जो ये मिलियनर्स कर रहे हैं, जो अगर हम करना चालू कर दें तो शायद हम भी वो लेवल पे पहुंच जाए? वंडरफुल। समहाउ में भी शायद कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन नाम दे या ना दे, बट जो हमने बोला कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज लॉ ऑफ फोकस, ध्यान। अब कोई भी मिलियनर बिलियनर को मिले, राइट, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, वो सभी लोग हमेशा अपने आने वाले 5 साल के प्रोजेक्ट के बाद में क्या होगा, या 10 साल के बाद का प्रोजेक्ट होगा उसका क्या होगा, उसी के बारे में बात करते हैं। सो जो सक्सेसफुल व्यक्ति है वो आइडिया के बारे में बात करता है, जो मीडियोकर व्यक्ति है वो पीपल के बारे में बात करता है, राइट। तो आप जितने भी सक्सेसफुल लोगों को मिलेंगे, जितने भी अभी तक, वो हमेशा आइडिया के बारे में बोलेंगे, आपको नए कंसेप्ट के बारे में आपको बात करेंगे। इन जो नॉर्मल लोग हैं, इसने ऐसा बोल दिया, उसने वैसा बोल दिया, इसने ऐसा मेरे साथ व्यवहार कर दिया। तो जनरली दे टॉक अबाउट द पीपल एंड दे टॉक अबाउट द आइडिया। ये दोनों के बीच में ये बहुत बड़ा फर्क होता है। नंबर 2 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं कहना चाहता हूँ, इनका जो ब्रेन है ना, उन्होंने दूसरे तरीके से रीवायर किया है। इट इज सेड कि एक नॉर्मल व्यक्ति 3 साल में एक बार बड़ा डिसीजन लेता है। आई रिपीट, एक नॉर्मल व्यक्ति 3 साल में एक बड़ा डिसीजन लेता है। जैसे कोई व्यक्ति ने एक गाड़ी ले ली, तो उसके बाद में नेक्स्ट 3 साल तक और कोई रिस्क वाली चीज़ें नहीं करेगा। स्टॉक मार्केट में पैसा गवा दिया, तो नेक्स्ट 3 साल तक वो बफर उसका जो है वो उतना टाइम है कि वो करते करते रिकवर करते करते वो 3 साल लेगा ही लेगा। मे बी घर ले लिया, उसके बाद में 3 साल तक और बोले कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना है। बच्चा आ गया तो पहले 3 साल तक और कुछ बड़ा नहीं करना है। जो थोड़ा बहुत सक्सेसफुल व्यक्ति होता है, वो हर 3 महीने में एक बड़ा डिसीजन लेता है, उसके ऊपर एक्शन लेता है। इन जो मिलियनर और बिलियनर होते हैं, वो हर 3 घंटे में ये काम करते हैं, राइट। एंड इसीलिए एक नॉर्मल व्यक्ति में भी 25 की साल पे काम करना शुरू किया, मे बी 60 तक या 70-75 तक उन्होंने काम किया, तो 3 साल के अकॉर्डिंगली यदि हम पकड़ने जाए, तो ऑन एन एवरेज 10 या 15 बड़े डिसीजन लिए होंगे उन्होंने अपने जीवन में, और जिसमें से 50% अच्छे होंगे, 50% गलत होंगे। एंड बिकॉज ऑफ दैट उन्होंने जो कुछ भी घर, गाड़ी, बंगला कुछ अचीव कर लिया। अब वही चीज़ वस्तु मिलियनर और बिलियनर को मिलेंगे, तो उसकी वो जो 10-15 डिसीजन है ना, वो तो महीने से पहले के में खत्म हो गए हैं, शायद कुछ हफ्ते में खत्म हो गए हैं। करेक्ट। एंड वो भी उतने ही फेलियर होते हैं जितना एक नॉर्मल व्यक्ति होता है, बट उनके सक्सेस और फेलियर की जो स्पीड है वो उतनी ज़्यादा है कि जिसके कारण वो मिलियनर और बिलियनर बनते हैं। दूसरा एक एग्जांपल दूं, हर एक व्यक्ति को, इसको फॉर्मूला के फॉर्मेट में यदि मैं कहूँ, तो एक आता है जजमेंट, दूसरा आता है डिसीजन, और तीसरा आता है एक्शन। सो हमेशा जब आप भी ये पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, आप मेरी बातों को या आपके सवालों को या आपकी बातों को, हर एक व्यक्ति सबसे पहले क्या करता है? जज करता है कि ये
अनुभव से बोल रहे हैं, किताबी कीड़े हैं या कुछ यूनिक बातें बता रहे हैं, वो हर एक व्यक्ति जज करता है। वो जज में से मेरे काम का क्या, वो जब उसको समझ में आता है और जो चीज़ उसके इमोशन के साथ कनेक्ट होती है, उसके गोल के साथ कनेक्ट होती है, उसके वैल्यू के साथ कनेक्ट होती है, उसके आधार पे व्यक्ति क्या करता है, डिसीजन लेता है कि हाँ, आज से मैं इंस्टाग्राम की रील छोड़ूंगा, या आज से मैं जंक फूड छोड़ूंगा, आज से मैं आइसक्रीम खाना या स्वीट खाना छोड़ूंगा। करेक्ट, राइट। वो कोई व्यक्ति है जो डिसीजन लेता है और उसके ऊपर एक्शन लेता है। अब ये तीनों के बीच में जितना बड़ा गैप, उतना व्यक्ति ज़्यादा मीडियोकर। और वो तीनों चीज़ें जितनी कॉम्प्रेस्ड, जितनी जल्दी, उतना वो व्यक्ति मिलियनेयर और बिलियनेयर और ट्रिलियनेयर। अमेजिंग, अमेजिंग, अमेजिंग। मतलब ये मैंने सुना था एक जगह पर कि ज़्यादातर जो सक्सेसफुल लोग रहते हैं वो लोग फेल होने से डरते नहीं है, जबकि जो मीडियोकर रहते हैं वो एनालिसिस पैरालिसिस में फंस जाएंगे, बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं। इसलिए वो हमेशा जजमेंट वाले मोड पे ही रहते हैं। मे बी शायद आप सोशल मीडिया पे भी देखेंगे, ट्रोलर्स में भी कोई एक लाइन को लेकर या एक रील को लेकर वो जज करते रहते हैं लोगों को। जब भी किसी को भी मिलते हैं तो कपड़ों के आधार पे, कौन सी गाड़ी में आए, उसके आधार पे लोगों को जज करने में ही लगे, उसके ऊपर डिसीजन लेकर एक्शन नहीं लेंगे, तब तक समहाउ जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। अमेजिंग, अमेजिंग। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता दी। 2 चीज़ आपने लिखी है। सबसे पहले आपने लिखा है आपके गोल्स, दूसरा आपने उसको ड्यू डेट दिया हुआ है कि कौन सी डेट तक अचीव करना है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो अभी हमारे डिस्कशन में हुई है, मैंने ज़्यादा टाइम इसके लिए दिया ताकि आप सोच सको। आपको ये सोचना है कि आज से आप कौन सी चीज़ छोड़ने वाले हो सकता है वो कोई भी चीज़ हो जहाँ पर आपका ज़्यादा टाइम जाता हो। क्या चीज़ छोड़ने वाले हो वो नीचे कमेंट में लिखो, क्योंकि अगर वो चीज़ छोड़ोगे तो ही आपने जो ऊपर के कमेंट में लिखा है जो अचीव करने वाले हो, जो ड्यू डेट तक तभी ही मिलने वाला है। तो दोनों कमेंट आपकी होनी ज़रूरी है। सर, हम अपने डिस्कशन में आगे बढ़ते हैं। हमने ये तो समझ लिया कि बिलियनर्स मिलियनर्स क्या सोचते हैं, लेकिन एक चीज़ मैंने बहुत बार देखी है, जितने भी लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करते हैं वो लोग कुछ ना कुछ बात करते हैं अफर्मेशंस के बारे में, कुछ ना कुछ बात करते हैं विजुअलाइजेशन या विजन बोर्ड के बारे में। ये सब चीज़ क्या होती है और उसका क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है? वंडरफुल। सो जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज लॉ ऑफ फोकस, माने ध्यान देना, तो जब हम हमारे गोल को लेकर या हमारे अचीवमेंट को लेकर जब हम ध्यान देना शुरू करते हैं, तो ये सारे डिफरेंट प्रोसेस हैं या क्रियाएं हैं कि जिसके थ्रू हम हमारे गोल के ऊपर ज़्यादा अच्छे से ध्यान दे सकते हैं। राइट। सो एग्जाम्पल के तौर पे हम नॉर्मल वे में गाड़ी चलाएं, उसकी जगह पर गाड़ी चलाते वक्त यदि कोई गाना लगा दे तो लॉन्ग जर्नी में हमारा ध्यान रोड के ऊपर ज़्यादा अच्छे से रहेगा, नींद नहीं आएगी, कंटाला नहीं आएगा। करेक्ट। तो वो एक इंस्ट्रूमेंट है या एक क्रिया है जिसके थ्रू आपका ये वाला जो प्रोसेस है वो और ज़्यादा अच्छे से हो पाएगा। सेम वे जो अफर्मेशंस है या विजुअलाइजेशन है, वो ऐसे टूल्स है जिसके माध्यम से आपका जो लॉ ऑफ फोकस है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, वो ज़्यादा अच्छे से आप फुलफिल कर पाओगे विद दी हैप्पीनेस। एंड इसके लिए मैं कहना चाहता हूँ, ज़्यादातर मेरा एक अफर्मेशन, हर दिन का नया सूरज, हर दिन का नया सूरज मेरे लिए नई अपॉर्चुनिटी लेकर आता है। मैं रोज़ अपने आप को ये अफर्मेशन देता हूँ, रोज़ नया सूरज, उगने वाला नया सूरज मेरे लिए नई अपॉर्चुनिटी लेकर आता है। कभी नए रिश्ते बनाने की अपॉर्चुनिटी, कभी नए बिजनेस को डेवलप करने की अपॉर्चुनिटी, कभी नई इनकम को जनरेट करने की अपॉर्चुनिटी। मैं सारी अपॉर्चुनिटीज़ का स्वीकार करता हूँ। थैंक यू। अमेजिंग, अमेजिंग। मतलब ये एवरीडे आपको मॉर्निंग में उठने के बाद सबसे पहला। एंड जब मैं ये चीज़ कहता हूँ, अब माने न माने लास्ट अराउंड 20 years ऑफ टाइम एज अ कोच, रोज़ कोई ना कोई मुझे अपॉर्चुनिटी मिली ही मिली है, एंड एवरी डे इज़ अ न्यू डे फॉर मी। सो ये मेरा अफर्मेशन है। वैसे हर एक व्यक्ति अपने लिए में भी मनी को लेकर अफर्मेशन बना सकते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग को लेकर अफर्मेशन बना सकते हैं, एंड वो अफर्मेशन खुद को बोलने की शुरुआत करें। इनफैक्ट मेरा मनी का अफर्मेशन है जो अभी तक 3 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने वो मनी अफर्मेशन मेडिटेशन लोगों ने किया है। इन लोगों ने घर या बंगलो या इनकम या CA की डिग्री, IAS की डिग्री, IPS की डिग्री, ऐसी हज़ारों की संख्या में कमेंट्स हैं कि हमने ये अचीव किया है जस्ट थ्रू दी अफर्मेशंस ओनली।